अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लम्हा बलम्हा मुल्क की बदलती सूरत हाल पर खामखा के तबसरे और बेजान तज्जिए करने के लिए बेहू मकरान खान। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त बड़ी ही दुश्वार मरहले से गुजर रहा है और हर हुकूमत में हम ये सुनते आ रहे हैं, चाहे वो निगरान हुकूमत हो या जमहूरियत हो या अमरियत हो, यही कहते हुए हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है कि मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। महंगाई जो है वो सातवें आसमान से भी ऊपर चली गई है, डॉलर की उड़ान बहुत ही ऊंची हो चुकी है, पेट्रोल हाथ से निकल चुका है, बिजली महंगी हो चुकी है, बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। इस सिलसिले में बात करने के लिए स्टूडियो में हमने दावत दी है बहुत ही सीनियर सियासतदान, मंझे हुए सियासतदान जिन्होंने आज तक कोई इलेक्शन नहीं जीता, सियासत में इनका बहुत बड़ा नाम है, अपने इलाके के ये बहुत ही बड़े बाअसर शख्सियत है और इन्होंने बड़े फैसले भी किए हैं, इनके फैसले पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रईस पुरजट खान। रईस पुरजट खान, ये बताइए कि महंगाई का जो ये तूफान है ये थमता ही नहीं, बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आटा देखें कितना महंगा हो चुका है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम ये सब बात करने से पहले कि हम शेर पढ़ता है, आपको पता है मेरा शेर बड़ा मशहूर होता है, तो मैं पहले ये शेर पढ़ता है फिर आपका जवाब भी देता है। अर्ज किया है, महबूब मेरे तेरे आंखों से मुझे पीने दे, कुछ दर्द है मेरे सीने में, कुछ मुझे मस्त माहौल में जीने दे। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो ऋतिक रोशन की फिल्म का नाम है, सुष्मिता सेन ने इसमें डांस किया है और करिश्मा कपूर भी है इसमें। आपने ये कैसा शेर पढ़ दिया? ये तो इंडिया की फिल्म है। लेकिन मैंने लिखा था, ये पूरे उसने उधर राग गाया है, तो हमें भी खुशी होता है देखता है तो इस शेर का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस शेर का महंगाई से क्या ताल्लुक है? महंगाई अपने हिसाब से तो मेरे ख्याल में तो महंगाई तो है भी नहीं है। देखो हमारे को आप देखो, जैसे पहले देखा था हम भी ऐसे वैसे बैठा है जैसे पहले बैठा था। ये किस तरीके से आप कह सकते हैं कि महंगाई बिल्कुल भी नहीं है? आपके लिए शायद नहीं होगी, लेकिन आवाम पिस रही है महंगाई में। आटा जो है वो 200 रुपए से ऊपर किलो का मिल रहा है, शायद आपको ये पता नहीं, आपने शायद आटा खरीदा नहीं है। नहीं खरीदता क्यों है भाई, हमारे को अपनी जमीन है, हमारे अपनी बनी बेचा होता है, हमारी जमीनों में से जो आता है फसल लुढ़ता है तो वो पीसता है चक्की में, फिर हम जब पलियां भर के रखता है, अपना अन्न होता है तो हम बाजार से क्यों जाएगा भाई। अच्छा ये बताइए कि आटा ठीक है, आपने कहा कि हमारे अपने गंदम के फसल हैं, हाँ, पेट्रोल महंगा हो गया है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है वो तो देखिए आप। पेट्रोल की हमें जरूरत ही नहीं है। हम देखो अपनी घोड़ा है, घोड़े पे चढ़ता है, इधर उधर घूमता है। अभी ये इंटरव्यू के लिए आया है भी अपने घोड़े पे आया है, घोड़े पे पेट्रोल नहीं डलता है, घोड़ा घास खाता है, वो मेरे अपनी जमीन से आता है। अच्छा ये बताइए कि आप तो ठीक है घोड़े पर आए हैं, घोड़े पर चढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन चावल भी महंगे हो गए हैं, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं, दाल चावल नहीं खा सकते गरीब आदमी, इस बारे में क्या कहें? असल गाल ये है कि कणक अपनी होती है, तो चाहे मेरे घर में या मेरे जमीन पे चावल नहीं होता है क्या? हमारे पास सारियों का फसल होता है टाप का, इधर 20 मण चावल देती है एक जरेब, तो उधर अपना आता है, उधर भी पलियां भर के रखी है, मशीन भी अपनी है, छाड़ी पीस करके उनको वो रखता है, चावल जाम होता है, बल्कि अगली सीजन तक चलता है, पुराना चावल होता है, फिर वो बेच देता है, फिर नवा चावल भरी आता है। तो रईस पुरजट खान ये मुझे बताइए कि दालें इतनी महंगी हो गई है, गरीब आदमी अब दाल भी नहीं खा सकता, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? तो खाए हमने कभी बात से निवाला तो कौन छीना है, दाल हमने अपनी होती है, फसल में मटर होता है, चना होता है, उनको पिसा के रखता है, हमारी दाल अपनी है, कौन कहता है महंगाई है? रईस पुरजट खान, आप जरा घी के भाव भी देखें कि घी कहां तक पहुंच चुका है, आदमी गरीब आदमी घी तक नहीं खरीद सकता, खा सकता। फिर वही बात करता है चर्या भीग, हमारी अपनी ढोर है, अपनी मेहुआ है, अपनी गऊ है, हम शुरू से मेरी आदत है, हम ये डालटा भी नहीं खाता है या ये तेल जो वो नहीं खाता, हम सच्चा घी खाता है, अपनी मक्खन है, लस्सी है कि मैं आओ तुम्हारे को भी लस्सी का ढुक देंगी।
अच्छा ये बताइए रईस पुजर खान के मछली भी बहुत महंगी हो चुकी है। जैसे मुमताज बोलाई ने कहा था कि आओ कभी हमारे घर पर या सिंध में आओ तो मच्छी पल्ला खिलाए, लेकिन मछली भी अब महंगी हो चुकी उनको होगी है, लेकिन वो मुमताज मौलाई मेरा दोस्त है, उन्होंने भी जो आसरा दिया है मानून को, वो भी इसलिए कि वो मेरे पास अपना मच्छी का फार्म है, वहाँ हम उधर अपनी मच्छी आती है, हम मुमताज मौलाई को भी डंबरा भेजता है डंबरो। अब तो हम आएंगे तो मच्छी का तो हमें पता ही नहीं, हम खुद मच्छी बेचता है। तो रईस पुजर खान सब्जी तक महंगी हो चुकी है, गरीब आदमी एक मतलब आलू भी नहीं खा सकता, सब्जी महंगी हो गई है, इसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होता? सफा अक्ल नहीं है, जब जमीन है तो हर चीज है, निजाम सब्जी आसमान से गिरती है क्या? जमीन भी तो जमीन से पैदा होती है, सब्जी होती है, जमीन अपनी है तो फिक्र नहीं है। चले ये तो आपने कहा कि आपके अपने फसल हैं, तो जहां पर गंदम भी होती है, चावल भी होते हैं, दालें भी होती हैं और सब्जियां भी होती हैं। हाँ। लेकिन गोश्त भी तो महंगा होता जा रहा है, गोश्त भी नहीं खरीद सकता गरीब आदमी, तो इस बारे में आप क्या कहें? वो गरीब आदमी अक्ल नहीं है, तेरे को अक्ल नहीं है, आपको मैंने बताया अपना धन है ढोरों का, और लस्सी का जो मक्खन आता है, लस्सी आता है तो ढोरों से आता है, वो आसमान से गिरता है क्या? तो ढोर हैं अपने अपने धन हैं, जानवरों के धन हैं, कुकड़ियों के धन हैं। तो मतलब चिकन भी महंगी हो गई है, यानी मुर्गी जो है वो भी मतलब आप नहीं खरीदते? इत्तेफाक से मुर्गियों का भी अपने जो है पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म होता है। हमारे अगली साल कुकड़ियां मर गई थी, काफी वबा फैली थी, उसमें कुकड़ियां कुछ मर गई थी, धचका रसा था, लेकिन हमने अपने खाने के लिए जाम रखी थी, फिर भी मुर्गी तो खाता ही घट है, हम खाता ही है बकरी का गोश्त। रईस पुजर खान हर चीज महंगी हो चुकी है, अफरातज़र, मतलब आदमी कोई अपने लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकता। कपड़ा कितना महंगा हो गया है। वो अक्ल के अंधे लुंडे में कपड़े मिलते हैं। हम आया चना बेचने के लिए, उधर से लुंडे से कपड़ा लेके रखा है जमा, वो ट्रैका भरी पड़ी है, वड्यू ट्रैका वो कपड़े से भरी पड़ू है, जिसमें एक मर्दाना कपड़ा होता है छोटे बच्चों का और एक मर्दाना और लेडीज का। तो कपड़े का हमें जरूरत ही नहीं पड़ता है, हम तो उतारता ही नहीं है। रईस पुजर खान सिलाई भी तो महंगी हो चुकी है, मतलब जो दर्जी है वो मेरा जानू, मेरा हम तंग न करे, मेरा सौटर का बेटा है वो दर्जी है, वो खुद इधर आता है, घर में 2-4 दिन रहता है, समय समूरे कपड़े जो है मैं से सिबा के देता है, फिर वो चला जाता है। इतनी खिदमत नहीं करेगा, हमने उसे छोटे से बड़ा किया है। रईस पुजर खान आप जरा अपना टेम्पो भूल चुके हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन से टोन में बात कर रहे हैं। हाँ आपको असुरकाल या है, मैं ये साउंड वक्त होता है वो खराब होता है। अच्छा कथा कलामी की माफी चाहता हूँ आपसे। बूट भी तो महंगे हो चुके हैं, शूज जिसे कहते हैं हम, चप्पलें और बूट भी तो महंगे हो चुके हैं, इसका आपका कोई असर नहीं होता? वो चजा भींग बूट क्यों पहनता है? टायर सस्ता है, टायर सस्ता है, टायर को तुम चीरो, उसकी खला उतारो, खुद घर में टायर बनाता है, उसका नाम होता है टायर। वो टायर पहनता है, वो करता भी नहीं है, काफी टाइम चलता है, सालों साल चलता है। हम तो अपने बेटों को, घर वालों, बीवी को वो पहनाती है। रईस पुजर खान चाय काल आ रहे, 1 मिनट मेरे ख्याल में मेरे कमदार की शायद काल है। जी नाज़रीन आप देख रहे हैं कि रईस पुजर खान पर महंगाई का कोई असर नहीं हो रहा। अदा क्या है बाबा, छाए इंटरव्यू चलता है, इधर 1 मिनट सब्र करो। हाँ तेरे को भी गंदम मिलेगा, गंदम मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा रईस पुजर खान मेरा एक सवाल है कि चाय की पत्ती कितनी महंगी हो चुकी है, आजकल के दौर में कोई किसी को चाय भी नहीं पिला रहा। ये बात आपने जो हमारे को मुंझाती है वो चाय की पत्ती की है, वो हमारे इधर नहीं होती है, लेकिन मेरा दोस्त रहता है कीना में, कीना मुल्क है, कीनिया है वो ये दूर का है, लेकिन वो बाज का भर के मोकिलता है हमें, हम खुद रखता है और अपने सोटरों को भी देता है, उनकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। छो छिता किया है, खामखा छिता किया है। अच्छा, केड़ी महंगाई है। रईस पुजर खान आपके लिए महंगाई नहीं होगी, लेकिन गरीब आदमी आज भी बिजली के बिल लेकर सड़कों पर भीख मांग रहा है कि बिल हम कैसे अदा करें। बिजली कितनी महंगी हो गई है, क्या आप सियासतदानों पर इसका कोई असर नहीं होता? शायद आपको फ्री में बिजली मिल रही है इसलिए। भाई बिजली की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, पहली बात ये जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास अपना घाना है, सरह का तेल निकालता है, उसका तेल गुंदा भर के रखता है अपने ड्रव के लिए, फिर अपना उधर फानूसा चलाता है,
चिमनियां चलाता है, उनसे हमारे को रोशनी की जरूरत पड़ती नहीं है। हम खुले मैदान में रहता है, हवा लगती है, जाम अच्छा, ये बताइए रईस पूजट खान, आप सीनियर सियासतदान हैं, गैस के बारे में आप क्या कहेंगे? गैस भी तो इतनी महंगी हो चुकी है। भाई देखो, जब तुम चना खाओगे ना, तुम्हें गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी, गैस अपना बनेगा। हम तो गैस छोड़ता है, बाकायदे जाया करता है। गैस की क्या बात करता है, गैस की क्या जरूरत है? हमारे गैस की वजह से काफी जो है पाड़े वाला लग गया है, छन गया है। अच्छा, ये बताइए कि सिगरेट्स भी बड़े महंगे हो चुके हैं। मवाली जो है वो सिगरेट्स के वो भी परेशान है कि सिगरेट्स के भी जो रेट्स हैं वो भी हाई हो चुके हैं। वो सिगरेट न पियो, सिगरेट न पियो, उसमें तो 100 कैंसर है। उधर बात चिबा हमरा का फोटो भी लगा हुआ है, उसमें लगता है कैंसर सेहत के लिए नागुजरी है। कैंसर सेहत के लिए नागुज़ीर है? नागुजरी है नहीं, मतलब उस पर लिखा होता है कि तंबाकू नोशी कैंसर का बायस बन सकती है। हाँ, तो इन्हें इसके लिए है कि बाबा बंदा न पिए तो बेहतर है। हम इधर हालात खराब है, चरा भींग, इनको हम सलाह देता है अपने बाहर शिफ्ट करो। हमारे अपने जो बार बच्चे हैं, मतलब कैसे शिफ्ट करें आप? मतलब आप गाड़ियों के किराए आप देखें कि ट्रेन के किराए कितने बढ़ चुके हैं, गाड़ियां कितनी महंगी हो चुकी है, मोटरसाइकिलें कितनी महंगी हो चुकी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उसका जरूरत नहीं है, अल्लाह पाक ने टंगा दिया है तो जो उसका काम लो, बॉर्डर का क्रॉस करो। ट्रेन पर भी सफर ना करें, कोच पर सफर ना करें। अरे चला भींग, ट्रेन की पटरियां खराब है, चलने के काबिल नहीं है, मरना है क्या, उस पे क्यों चढ़ेगा? अच्छा रईस पूजट खान, ये बताइए कि मोबाइल के बैलेंस पर इतना टैक्स भी कट रहा है और मोबाइल का बैलेंस भी महंगे से महंगा होता जा रहा है, हर महीने नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सही है, लगे तो लगे, केड़ा मसला है। हम तो अभी भी बाबा पुराने जमाने का आदमी, हम अभी भी खत पत्र से गुजारा करता है, फोन तो हम करता ही नहीं, चलाना नहीं आता है। अच्छा, ये बताइए कि बेकरी के जो आइटम्स हैं वो भी बड़े महंगे हो चुके हैं, केक, बिस्किट्स वगैरह, बच्चे जो बिस्किट्स खाते हैं वो भी महंगे हो चुके हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अपना बनाओ बिस्कुट, अपना बनाओ, थोड़ा मैदा लेकर आओ, थोड़ा कणक का आटा, उसमें थोड़ा सा सोडा मिलाओ, सोडा मिला के गोहे करे, उसमें चाण में ट्रक दे गेह विच जो फेंक्यो, उधर बिस्कुट तैयार हो जाएगा। वो मसला थोड़ा ही है। अच्छा, ये बताइए कि खवातीन भी बहुत परेशान है कि मेकअप का सामान भी बहुत महंगा हो चुका है, मेकअप की जितनी भी अशिया हैं वो भी महंगी हो चुकी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी औरतें मेकअप तो जरूर करती होंगी। नहीं करती हैं, नहीं करते हैं। हिकड़ो भेरो मेरी शादी जब हुई थी तो उधर बिजली नहीं थी, अंधारा था, मेरी घरवाली को जो तो मेकअप किया हुआ था। तो इंसान है, मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तकरीबन पाव जो क्रीमों का मैं खा गया। तो फिर पता चला ये बात कौड़ा सोड़ा क्यों हो रहा है, फिर पता चला तो मेकअप लगा पड़ा था, उससे नफरत हो गई है। मेकअप तो को मैं हम करता ही नहीं है, न घरवाली को देता है, चमड़ी भी खराब करता है। अच्छा रईस पूजट खान, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं और कभी भी किसी हुकूमत पे नहीं रहे, लेकिन हर हुकूमत पर तकरीबन तनकीद करते रहते हैं। इस हुकूमत ने तो बिल्कुल ही तबाह कर दिया है। स्कूल की फीस कितनी है, बच्चों के स्कूल की फीस कितनी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कितनी महंगाई हो चुकी है? सर, स्कूल का पढ़ने का जरूरत नहीं है, गरीब बंदा मानी खाए, बार पढ़ाए। जो आज तहाँ बार पढ़ाएगा, सुबह हमारे से मुकाबला करेगा, मेरा बेटा होशियार है, मेरा ये है, तुम घर बैठो, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो हमारी ड्यूटी कौन देगा, हमारा माल कौन चढ़ाएगा, हमारी जो जमीन आबाद कौन करेगा? चरा भींग सब वडेरा थे क्या? अच्छा, आखिर में आपसे एक सवाल करेंगे कि आपकी अपनी फैमिली कहाँ पर है, यहाँ रहते हैं या फॉरेन कंट्री रहते हैं? नहीं नहीं, मेरी जो फैमिली है वो है यूके। यूके मीन्स उमरकोट में रहते हैं आप? अकुल यो थी ना। अरे असल में यूके का मतलब है लंदन। लंदन कहाँ है ये? लंदन मतलब लंदन कह रहे हैं आप? हाँ 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 हाँ। अच्छा, अपनी फैमिली आपने लंदन शिफ्ट कर ली? उधर शिफ्ट किया है, इधर रहने का माहौल कहाँ है, इधर अगवा हो रहा है, इधर तामान हो रहा है, इधर सब हाल को पता है, इधर रहने के काबिल है, इधर कीड़े मकोड़े रहता है, कोई बंदा कोई आदमी इधर रहता है। हमें मफाद है ये इलेक्शन लड़ने का, हुकूमत करने का, माल मेड़ने का, तब मैं इधर है। घर वाले बेटा सब कहता है इधर आओ, छोड़ो, मैंने कहा इधर माल कमाना है, इसलिए मैं तो रहा हुआ है। अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी रईस पूजट खान। नाजरीन, आपने सुना और देखा कि रईस पूजट खान जो मंझे हुए सियासतदान हैं और कभी भी किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन हर हुकूमत पे ये तनकीद जरूर करते हैं। लेकिन आज इन्होंने कहा कि कोई महंगाई नहीं, कोई चीज़ महंगी नहीं, क्योंकि हर चीज़ इनकी अपनी है और ये यहाँ पर जो आए हैं इस वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए, हो सकता है इलेक्शन ये जीत जाए, उसके बाद
सारी ये जो इकोनॉमी है वो तबाह करके अपनी फैमिली तो पहले ही शिफ्ट कर चुके हैं फॉरेन कंट्री, ये बाद में खुद भी फॉरेन शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए इन पर महंगाई का कोई असर नहीं होता। इस दुआ से आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर।